श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। पहले बहुत ही सदाचारी था, लेकिन एक दासी के संग में रहने से पापी दुराचारी चोर हो गए। एक दिन कुछ संत वहां होकर गुजरे और वहां बैठे कुछ लोगों से कहा कि यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण हो तो बताओ, हमें उसके यहाँ भोजन करना है। कुछ लोगों को तो काम ही होता है इधर से उधर करने का। उन्हें पता था कि अजामिल कितना बड़ा दुष्ट है, फिर उसी के यहाँ भेज दिया कि जाओ, वो सदाचारी ब्राह्मण। उस दिन अजामिल घर नहीं था। उसकी पत्नी ने संतों का स्वागत किया, भोजन कराया। जब संत जाने लगे तभी अजामिल आ गया और उन्हें देखकर आग बबूला हो गया। पत्नी ने कहा, आज इनसे कुछ मत कहना। संतों ने जब दक्षिणा के लिए कहा तो अजामिल ने मन ही मन सोचा, जा अपने झोला डंडा वापस ले जा रहे हो ना, जाइए गुरु दक्षिणा समझिए। संतों ने उसका हाल देखकर सब जान लिया और कहा कि तेरी पत्नी गर्भिणी है, इसके जो संतान हो तो उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और संत चले गए। अजामिल ने ऐसा ही किया। जब उसके पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रखा। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि यमराज के 3 भयानक दूत अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। अजामिल घबराकर हाहाकार करता हुआ अपने उसी पुत्र को पुकारने लगा जो पास में खेल रहा था कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा। उधर भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये मरते समय हमारे स्वामी का नाम ले रहा है और उतनी तीव्र गति से आई। तो अजामिल के पास यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में बहुत ही बहस हुई कि इसे हम ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे। आखिरकार भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को सत्संग में ही बातें सुनाकर भगा दिया। अब अजामिल सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था, और अपने पाप कर्मों को याद कर दुखी होकर रोने लगा। और उसने बुद्धि को विषयों से हटाकर पर ब्रह्मा में जोड़ दिया और हरिद्वार चले गए और योग द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। वहीं भगवान के चारों पार्षद आए और दुराचारी होते हुए भी अजामिल को भगवान ने वैकुंठ में स्थान दिया। इतनी शक्ति है भगवान नारायण के अंतिम समय में भी स्मरण करने से। जब अजामिल ने सारा मोह त्याग कर वैराग्य ले लिया और हरिद्वार चले गए और बुद्धि को विषयों से हटाकर पर ब्रह्मा में जोड़, वही भगवान के पार्षद आए और अजामिल को विमान द्वारा वैकुंठ को ले गए।